Good morning, students. I am Sunita Beniwal, Assistant Professor of Geography, Government College, Virojajja. Now we will take this second chapter of sixth Sem in Introduction to Remote Sensing, GIS, and Quantitative Method series. Okay, so let's begin with the second chapter, that is the interpretation of aerial photograph. नाउ अब जो हम टॉपिक इसमें लेंगे, सबसे पहले हम जो है वायु फोटो का अर्थ जानेंगे, जो हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं। इसके बाद सेकेंडली हम जो है एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या या निर्वचन क्या होता है, इसके बारे में जो है जानेंगे। दैन इसके बाद हम जो है इसकी किन चीज़ों की आवश्यकता होती है स्किलफुली हम वायु फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन कर सकें, ये देखेंगे। और क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वायु फोटोग्राफ की व्याख्या करते समय, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि किस आधार पर हम वायु फोटोग्राफ की व्याख्या करते हैं। ओके, नाउ वी आर कमिंग to what do we mean by aerial photograph interpretation। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले एक बार मैं फिर क्लियर कर देती हूँ कि वायु फोटो चित्र वो होते हैं जो हम वायु से धरातल का चित्र लेते हैं। ठीक है, कैसे चित्र लेंगे हम? लाइट थ्रो करके, ठीक है। और फिर हम जो है थ्रो लाइट जो है ऊपर वायुयान में कैमरा इंस्टॉल करते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम धरातल का व्यू लेते हैं। और किस चीज़ को हम नोटिस करेंगे? धरातल के कौन कौन से तत्वों को हम देखेंगे फोटो के अंदर? प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को। ठीक है, तो अब जब हम क्या कुछ दिखा रखा है वायु फोटोग्राफ में, उन तत्वों को सही ढंग से विद एक्यूरेसी पहचान लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं वायु फोटोग्राफ का निर्वचन या व्याख्या। ओके, क्योंकि आपको पता है बेसिकली दो तरह के लक्षण ही हम वायु फोटोग्राफ में दिखा सकते हैं। एक तो जो है सांस्कृतिक, जो मनुष्य ने बना रखे हैं, जैसे नहरें, सड़कें इत्यादि। और दैन इसके बाद जो दूसरे तरह के लक्षण होते हैं वो प्राकृतिक लक्षण होते हैं, जैसे कि धरातल जो है, दैन कोई रिवर है, माउंटेन है, तो वो सभी ये चीज़ें जो है, वनस्पति है, नेचुरली जो एग्जिस्ट करेगी उसको हम दिखाते हैं। ओके, देन अब बात आती है कि वायु फोटोग्राफ की हमने व्याख्या करनी है, तो क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए? व्हाट वी शुड हैव। एक तो इसके लिए हमें बहुत ही थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। एक लेमैन जो है इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि एरियल फोटोग्राफ के अंदर हमने क्या दिखा रखा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड का। और जो है इसके लिए जो ज्ञान ज़रूरी है वायु फोटोग्राफ के लिए, कि भाई कौन से एरिया का है, कौन सी स्ट्रिप दिखा रखी है, किसने खींच रखा है, कौन सा एरिया हमने कवर किया है। ठीक है, इस चीज़ की भी हमें आवश्यकता होती है। ओके, तो देखिए अब जब हमने वायु फोटोग्राफ की व्याख्या करनी है, तो इसमें हमारी देखिए दो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। एक तो हमें क्या तो जो है टॉपर शीट्स हो हमारे पास उस सेम एरिया की, और दूसरा यहाँ फिर हम खुद जाके वहाँ पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, तभी जो है हम एक्यूरेटली जो है वो एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या कर सकते हैं।
आप देखते हैं कि हमें दिक्कतें क्या आती हैं एरियल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन में, व्याख्या में, क्योंकि इतना इजी टास्क नहीं है जितना ये नॉर्मली समझा जाता है। तो अब प्रॉब्लम जो आ रही हैं वो कौन सी आ रही हैं? सबसे पहले जो है वो एक तो हम ब्लैक एंड वाइट में जो हल्का सा स्लाइट जो है डिफरेंस होता है टोन के अंदर, रंग के अंदर, तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ग्रे कलर की जो टोन होती है और बहुत माइन्यूट स्लाइट डिफरेंसेस होती हैं, तो वो दिक्कत आती है। दूसरा, ऊपर से नीचे वाली जगह कैसे दिखाई देती है, ठीक है। हम तो देखिए स्थल से, धरातल से ऑब्जर्व करें ना चीज़ों को, अब वो ऊपर से कैसे दिखेंगे उसके बारे में हमें कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें आती हैं वायु फोटोग्राफ की व्याख्या करते समय, ठीक है। अब देखिए किन आधार पर हम ये पहचानेंगे कि वायु फोटोग्राफ आखिर कौन सा है, किस चीज़ का है, ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकार, ठीक है। आकार छोटा है, बड़ा है। नॉर्मली जो हमारे ये जो घर होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। जो हमारा या कॉलेजेस होते हैं, स्कूल है, इंडस्ट्रियल एरिया मतलब बिल्डिंग्स हैं, कॉमर्शियल या कल्चर, इस तरह की कोई भी बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी है, वो बड़े आकार की होंगी, ओके। तो उनको भी हम देख सकते हैं। और कुछ जो है हम जैसे क्रॉप इंटेंसिटी भी जो है रिवील कर सकते हैं कि जो है छोटे खेतों में, बड़े खेतों में किस तरह की मिलेगी, उसको भी हम जो है वायु फोटोग्राफ के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात है, मैं आपको फिर आगे स्लाइड्स में जो है ये चीज़ें क्लियर भी करूँगी। दूसरा होता है आकृति। आकृति हमारी कैसी है? जो है वो नियमित है, अनियमित है, ठीक है। जैसे हमारी सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इनकी आकृति जो है वो नियमित होती है, ठीक है। जबकि हमारी जो है ये कुछ चीज़ों की हमारी इरेगुलर शेप होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी नदी, झील है, मैं दिखाती भी हूँ शेप आगे आपको भी किस तरह की हो सकती है। तीसरा जो है वो टोन हम देखेंगे कि किस तरह की जो है वो पड़ रही है, किस तरह का वो जो आभा है वो आपके सामने आ रही है, किस तरह का कलर जो है वो किस तरह की चीज़ों को दिखाएगा, ठीक है। देखिए जो हम वायु से फ़ोटो लेते हैं वो हमारी इमेज होती है। और उसमें हम जो है चीज़ों को मतलब डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, उनकी टोन को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए जो इंटरप्रिटेशन के जो ये एलिमेंट्स हैं, चाहे हम जो है इमेजरी या सैटेलाइट से जो प्राप्त चित्र हैं उनकी व्याख्या करें, चाहे हम वायु फोटो चित्र से जो चित्र हमें मिल रहे हैं उनकी व्याख्या करें, जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं जिनके आधार पर हम इनकी व्याख्या करते हैं, वो ऑलमोस्ट मोर एंड लेस जो है वो सेम है, ठीक है। जो हमारा फोर्थ है वो हमारा है टेक्सचर, ठीक है। फोर्थ जो तत्व है वो हमारा टेक्सचर है। टेक्सचर में हम किस तरह का है वो देखेंगे, ठीक है। देखिए टोन में हमने क्या देखा कि टोन लाइट है, डार्क है, वो किस तरह की होगी। टोन लाइट बनेगी, डार्क बनेगी, वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा? वो डिपेंड करेगा कि कितनी लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। यदि लाइट डिफ्लेक्ट हो रही, ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस जा रही है टकरा के, तो जो है वो चीज़ हल्के रंग की दिखाई देगी। और यदि एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, ग्राउंड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, तो वो गहरे काले रंग की दिखाई देगी। इसी तरीके से जो हमें पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी है, वो डार्क ब्लैक जो है वो दिखाई देगा। और जो गंधला पानी है वो हल्के रंग से दिखाई देगा,
ठीक है। वहाँ पे मतलब क्वालिटी भी हम एक्चुअली देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। ओके। देन इसी तरीके से यदि हम बात करें फसल की, तो जो लंबी फसलें हैं, लंबी फसलें मतलब जो कि ऊंचाई जिनकी ज़्यादा जाती है, जैसे बाजरा है या हमारी जो है ज्वार है या गन्ना है, ये थोड़ी हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इनकी जो टोन आएगी वो डार्क टोन आएगी। ठीक है। और इसी तरीके से जो छोटी फसलें हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं जाती। ठीक है ना। तो इनकी टोन हमें जो है वो हल्की होगी। और जो पकी हुई फसलें हैं, जो उनकी टोन हमारी कैसी होगी, वो लाइट होगी। देन इसके बाद बात आती है टेक्सचर की। टेक्सचर में हम क्या देखते हैं कि भाई वो बनावट कैसी है, आभा की बनावट कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है या उसमें जो है वो उबड़ खाबड़, मतलब जिसको चित कबरे टाइप की है या धारीदार है, किस तरह की है। देखिए नॉर्मली हमारे जो खेत जिनमें हमने प्लॉ किया हुआ है, हल चलाया हुआ है, वो धारीदार दिखाई देंगे। झाड़ी जो है वो महीन चितकबरे दिखाई देंगी। और फाइनली जो वन है हमारे, वो मोटे चितकबरे हमें दिखाई देंगे। इसी तरीके से बात आती है शेडो की। शेडो देखिए, हम जो है कुछ चीज़ों को जैसे पानी की टंकी है या कोई बिजली की या पोल है, खंबा है या टेलीफोन पोल है, इसको हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? उनकी पड़ने वाली शेडो से हम जो है परछाई से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। आप देखिए जो परछाई किस तरह की पड़े है उसको हमने देखना है। तो यदि लंबी बिल्डिंग है तो जो है उसका जो विवरण है वो बाहर होगा, परछाई के अंदर नहीं होगा। ठीक है। तो संबंधित विवरण चूंकि बाहर होगा तो इट मीन्स कि वो चीज़ जो है वो धरातल से ऊंची है। और यदि परछाई से संबंधित विवरण जो है उसके अंदर है तो वो समझिए वो नीची है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि बड़ी कोई चीज़ होती है, उसकी शेड जब दूसरी चीज़ के ऊपर, वस्तु के ऊपर पड़ती है, तो वो भी गहरी दिखाई देती है। फिर मतलब उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आ जाती हैं। ठीक है। तो यही नहीं कि हम जो है पैटर्न है, हम प्रतिरूप ये लिख नहीं पाए हम, लेकिन प्रतिरूप जो जिसको हम पैटर्न कहते हैं, उसके आधार पर भी मतलब 8 एलिमेंट्स हैं ना, जिनके आधार पर हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं नॉर्मली एरियल फोटोग्राफ्स को। तो प्रतिरूप के बारे में मैं बता देती हूँ। प्रतिरूप में क्या होता है कि कोई एक चीज़ ना बार बार रिपीट होती है। जैसे आप देखोगे कि जैसा मतलब गेहूं का एक मतलब पौधा होता है वो सारे खेत में रिपीट होता है, तो इसी तरह से पैटर्न में भी वही चीज़ जो है वो रिपीट होती है उसी हिसाब से, एक सिमिट्री के साथ। ठीक है। देन देन लेस नेक्स्ट है हमारा जो है वो अप्रोच, गमन मार्ग, यानी हम जो है आने जाने वाले रास्ते भी एरियल फोटोग्राफ में इजीली जो है वो देख सकते हैं कि कौन से हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगी कि भाई एकदम मान लो कोई जो है चीज़ सडनली जो है वो हमारी सडनली कोई चीज़ जो है एकदम कोई रास्ता एकदम ख़त्म हो गया, इट मीन्स जो है वो पगडंडी है, खेतों में जाने का कच्चा रास्ता है जिसको हम कह सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो एसोसिएशन है कि कुछ चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ साथ जो है पाई जाती हैं नॉर्मली। ठीक है ना। जैसे स्टेडियम है या रेस कोर्स है वो बड़े शहरों में मिलेंगे, उद्योग हैं वो ट्रांसपोर्ट रूट को फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट रूट क्योंकि कच्चा माल भी लाना है, तैयार माल को भी बेचना है, तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हो जाती हैं। लोकेशन की भाई उनके वहाँ पे हो, एसेसिबल हो ट्रांसपोर्ट रोड से।
देन कुछ चीज़ें उनकी स्ट्रक्चर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे थर्मल प्लांट है, वहाँ पे आपको जो है लंबी लंबी चिमनियाँ, बहुत बड़े बड़े भवन वगैरह, और ठंडा करने वाली मीनार और ठोस कचरे के आपको ढेर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये हमारा है, जिस चीज़ से हम आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को, 3D व्यू हम देंगे एरियल फोटोग्राफ को, वो है हमारी जो है स्टीरियोस्कोप। ये देखिए जो ये है हमारा है, ये पॉकेट टाइप ऑफ स्टीरियोस्कोप है, और इसको कैरी करना आसान होता है, जेब में हम आसानी से रख सकते हैं। 3D व्यू हम देंगे एरियल फोटोग्राफ को। ये हमारा मिरर स्टीरियोस्कोप है, जिसकी सहायता से हम 3D व्यू दे सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया था ना, ब्लैक एंड वाइट जो हमारी जो एरियल फोटोग्राफ हैं उनमें दिक्कतें आती हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा टॉन डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ जो है ये ब्लैक ब्लैक है, तो ये चीज़ हम ये सोच सकते हैं कि ये जो है वो वाटर बॉडी है, और ब्लैक है इसका मतलब क्या है कि पानी यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, कोई उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जो है व्यू कर सकते हैं रिवर का, इसकी शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, वहाँ हमने टोन देखी थी, लाइट थी, डार्क थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रे कलर की ही टोन होती हैं। आप देख रहे होंगे, कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़ी दिक्कतें आती हैं इंटरप्रिटेशन में। तो ये थोड़ा सा जो है आप देख सकते हैं। तो ये जो है रिवर है, इसकी शेप से इरेगुलर है, ये बिल्कुल इधर उधर स्वे करती हुई है, तो अनियमित आकृति इसकी होती हैं। ठीक है, देन इससे आप आइडेंटिफाई कर सकती हो शेप से। देन देखिए यहाँ पर जो है आप देखोगे जो खेत है रेक्टेंगुलर टाइप के हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ टोन डिफरेंस आपको इजीली देख रहे होगे कलर में। देखिए ये थोड़ा सा ग्रीनिश में, इनमें देखिए सब में ग्रीन कलर का जो डिफरेंस है, टोन डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे येलोइश लुक देखने को मिल रहा है। ये हमारे जो है घर वगैरह हैं, आवास वगैरह हैं जो है यहाँ पर। तो देखिए जो कलर फोटोग्राफ होते हैं इनमें इजी होता है आइडेंटिफाई करना कि भाई दिखा क्या रखा है, एज़ कंपेयर टू जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा सा समस्याएं तो आती हैं। और देन इसके बाद जो है देखिए ये हमारा व्यू है, सी के पास का हमारा ये व्यू है, और यहाँ पर हमारा जो नीले रंग से है ये समुद्र है। ये कलर्ड फ़ोटो हैं, एरियल फोटोग्राफ हैं, और मैंने बताया था पहले भी कि इनको आइडेंटिफाई करना मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अगर, तो ये समुद्र है, नीले रंग से दिखा रखा है, और यहाँ आप देखोगे या यहाँ देखोगे तो ये नॉर्मली हमारे क्या है, शिप हैं, क्योंकि ये समुद्र में जो है इनका मिलना आम बात है, तो ये चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं। हम इजीली जो है इस चीज़ को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा एरियल फोटोग्राफ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम देखें कोस्ट लाइन है वो देख सकते हैं। ठीक है ना, तट रेखा किस तरह की है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम जो है एरियल फोटोग्राफ की स्टडी मतलब हम कर सकते हैं। आप देखिए कि फाइन और कोर्स टेक्सचर भी आप देखेंगे कि भाई बिल्कुल स्मूथ है या नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ अगर आप देखोगे लगभग एक जैसा है, यहाँ पे चितकबरा टाइप सा है, तो इस तरह से वो दिखाई दे रहा है हमें चीज़ें। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस जो है मतलब एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हम यदि जो है वो अगर ग्रो कर रखे हैं
खुद प्लांटेशन कर रखी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांटेशन कर रखी है उस कंडीशन में हमारे जो है वो एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करेंगे। हमारे जो हमने जो उगा रखा है क्रॉप हमारी जो है वो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करेगी। ठीक है, सेम जो है वो क्योंकि डिस्टेंस पे लगे होंगे, जबकि हमारा जो वैसे ही पेड़ उगे हैं वो हमारे जो है कोर्स मतलब जो है जैसे चितकबरी टाइप से वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो है और भी फीचर्स हम जो है वो देख सकते हैं। देन इसमें देखिए हम नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, जैसे हम आने जाने के रास्ते भी हम देख सकते हैं, जो रिहायशी एरिया में जो सड़कें हैं, हम गलियाँ वगैरह हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम जो है गमन मार्ग है मतलब आने जाने के वाला रास्ता है, उसको भी हम जो है भली भांति देख सकते हैं। तो एक तरह से सिनॉप्टिक व्यू हमें, एक पूरा व्यू हमें किसी जगह के बारे में जो है वो मिल जाता है। ठीक है, और नॉर्मली जैसे अगर आप देखेंगे कि जो खेत होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न होता रहा है पहले जो लोग थे। अब तो देखो खेतों में भी घर बनाने लगे हैं लोग, बट स्टिल पहले जो था कि बाहर की तरफ खेत होते थे, बिल्कुल बीच में गांव की लोकेशन होती थी। लेकिन अब थोड़ा सा एसेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है वो ट्रांसपोर्ट रूट्स का जो महत्व है वो घर बनाते समय मतलब उसको ज़रूर ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम जो है एरियल फोटोग्राफ की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए चैप्टर 2 में हमने जो है क्या किया है, हमने लिया है एरियल फोटोग्राफ को। ठीक है, अब एरियल फोटोग्राफ जो मैंने पहले चैप्टर में बताया था वो 3 तरह के होंगे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमने उसको डिफ़ाइन किया था। ठीक है, हमने मेन मकसद क्या है हमारा, चाहे वो हम खुद फील्ड में जाके सर्वे करें, चाहे हम एरियल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन करें, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धरातल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, और जितनी अच्छी एक्यूरेट जो है वो जानकारी हम प्राप्त कर पाएंगे उतना जितना यानी कि हमारा एनालिसिस जितना बेहतर होगा, तो वो इंफॉर्मेशन उतनी ही यूज़फुल फिर बन जाती है। डिफरेंट पर्पसेस से, प्लानिंग के उद्देश्य से वो चीज़ उतनी ही बेहतर बन जाती हैं। फिर हमने देखिए आइडेंटिफाई कर लिया 2 तरह के लक्षणों को, प्राकृतिक लक्षण है, सांस्कृतिक लक्षण है। देखिए प्राकृतिक लक्षण में हमने किन चीज़ों को हम देखेंगे कि स्थलाकृति किस तरह की है, देन मतलब कोई पहाड़ी एरिया है या कोई जो है प्लेन एरिया है, उसमें किस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने, उच्चावच हमें देख रहे हैं, या फिर हम जो है जल प्रवाह कैसा है, किस तरह का पैटर्न है वो हम देख सकते हैं। ड्रेनेज पैटर्न हमारा डेंड्रेटिक है मतलब जो है, या कि वृक्षानुमा है, मतलब किस तरह का है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ रॉक्स है कि किस तरह की कौन सी जो है चट्टान वो रिफ्लेक्ट कर रही है वो देख सकते हैं। मृदा देख सकते हैं कि भाई उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगी कि वे वेट है, ड्राई है, वो देख सकते हैं। तटरेखा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर उनके बारे में देखिए। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो कृत्रिम वनस्पति है। मनुष्य ने जो खुद खेत उगा के जो क्रॉप्स सूटेबल लगी उसको उसने उन्हें ग्रो करने की जो है वो कोशिश
की है। ठीक है, तो इन सभी जानकारी हमें प्राप्त कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है रेल मार्ग है, नहरें हैं, जो है जैसे खेतों के भी आसपास हैं, तो नॉर्मली हम उम्मीद करेंगे कि भाई वहाँ पे जो वो नहरें ही होंगी, क्योंकि खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है कौन सी जो है एंटरटेनमेंट साइट है, या मतलब कहाँ पर स्टेडियम वगैरह है, या एयरपोर्ट है, ये ह्यूमन फीचर्स भी हैं, या कहाँ पे जो है मानव बस्तियाँ हैं। ठीक है, हम उनको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब हमारे देखिए 3 तरह के फीचर हमें मिलेंगे। जैसे आप यहाँ भी नोटिस कर रहे होंगे पर्टिकुलरली, जैसे ये सिंगल ट्री है, ठीक है ना, जस्ट इट इज़ लुकिंग एज पॉइंट एंड दिस, ये जो ये लाइन के रूप में दिख रहे हैं हमें ये चीज़ें जो है। देन ये इसके बाद ये जो है वो पॉलीगन, 3 तरह के फीचर्स जो है हम इसमें जब हम एरिया ले रहे होते हैं, तो 3 तरह के फीचर्स जो है एरियल फोटोग्राफ में हम जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी चाहिएगी हमें, और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और 3D व्यू हम इनको जो आइडेंटिफाई करने में हम जो स्टीरियोस्कोप की भी हम मदद लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो रिज़ल्ट रहेगा हमारा जो मिरर स्टीरियोस्कोप है उसका जो है कंपैरेटिवली बेहतर रिज़ल्ट जो है वो सामने जो है आता है। ठीक है, तो हमने बस सिर्फ ये है कि मतलब माइन्यूटली हमने ये ऑब्ज़र्व करना है एरियल फोटोग्राफ में कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें दिखा रखी, मतलब एरियल फोटोग्राफ में हमें जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो हमें दिखा रखी है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें नोटिस करेंगे इसमें पर्टिकुलरली। ठीक है, और ये जो है आजकल तो आप देखेंगे कि ड्रोन काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। एरियल फोटोग्राफी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, कहाँ पे कचरा पड़ा है या कहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इससे अलावा कहाँ पे जाम लगा हुआ है ना, उसके कंट्रोलिंग के लिए भी हम एरियल फोटोग्राफ का यूज़ कर मतलब देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है, थ्रू सेंसर हम जो है या थ्रू जो है कैमरा है, मतलब हम जो है वो धरातल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और कहाँ जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि लॉकडाउन में कहाँ पर लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ भी ऑब्ज़र्व किया गया था ऊपर से जो है थ्रू ड्रोन जो है कि कहाँ पर जो लॉकडाउन के नियमों को नहीं फॉलो किया जा रहा। तो इस तरह से जो एरियल फोटोग्राफ होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, और डिफरेंट तरह की हम जो है उनसे नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो हम एसोसिएटेड होती हैं, तो उनको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, शैडो इफ़ेक्ट है, मतलब वो हमारे खैर थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा उस मतलब क्लियर कट व्यू देने में उस चीज़ का। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जिन ये तो कुछ तत्व थे, मतलब मेनली जो है हमारा ये 8 एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमने जो है वायु फोटोग्राफ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जो है वो की है।
ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिकैप करती हूँ कौन से एलिमेंट हैं जिनके आधार पे हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। साइज़ है, ठीक है, आकार कितना है, कैसा है, शेप है, ठीक है। उसके आधार पर हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। टोन के आधार पर, ठीक है। कई बार टोन और शेप, देखिए मैं बता रही हूँ कि जो टोन है और शेप किस तरह से जो है वो देखने में मदद करती है। जस्ट लेट मी, यहाँ देखिए, यहाँ पे शेप भी और टोन, यहाँ पे आप दोनों चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है। इरेगुलर शेप है, टोन डार्क है, ठीक है ना। तो साइड बाय साइड जो है आपको जो है दो दो चीज़ों को, दो तीन चीज़ों को आप जो है वो रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली जो है ये चीज़ें चलती हैं। और देखिए बहुत आजकल तो जो है थोड़ा सा एडवांस हो ही गया है तरीका, आइडेंटिफिकेशन में इतनी मतलब दिक्कतें नहीं आ रही हैं। प्रॉब्लम तो जब थी ना, जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल photographs. Okay, if you have any problem you can put your query. Okay, uh, thank you.